हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कल के लिए बीटीएसटी कैरी करेंगे। ओके, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन। और इतने बड़े गैप डाउन के बाद क्या होता है कि सेंटीमेंट्स थोड़ा बिगड़ा तो वैसे ही होता है। ओके, कोई डेटा काम नहीं करता, कोई मोमेंटम लेवल काम नहीं करता है। ओके, क्योंकि मार्केट में पैनिक जैसी सिचुएशन होती है। ओके, और उस हिसाब को लेकर के हमने किस तरीके से प्लान किया वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, और अगर आपने मेरा कल मतलब फ्राइडे का जो वीडियो देखा होता है बीटीएसटी रिलेटेड, तो आपका आज जो पैसा है 6 टाइम हुआ होता है। ओके, फर्स्ट 2 मिनट्स के अंदर जो भी आप यहां पर पुट ऑप्शन लेकर के गए होंगे वो 6 गुना तो मिनिमम हुआ होगा, और उससे ज्यादा अगर आपने ओटीएम डीप ओटीएम में पुट ऑप्शन लिया होगा तो वो तो आपको 10 से 12 गुना का रिटर्न दे करके गया होगा। ठीक है, तो क्या किस तरीके का आज प्रॉफिट मिला उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ठीक है, तो प्लान जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें। अगर मेरा व्यू आपके व्यू से मैच करता है तभी आप प्लान करें। ओके, और जो भी आप क्वांटिटी लें कम से कम प्लान कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ओवरनाइट जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको दोनों साइड का रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए और आपने पुट साइड का ट्रेड ले रखा हो, और आपने अगर लॉन्ग साइड का ले रखा तो कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए। तो मैं अपना व्यू यहां पर शेयर करता हूं, आपसे मैच करे तभी आप प्लान कीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे आज की बीटीएसटी ओपनिंग। ठीक है, निफ्टी आज खुला है सबसे बड़े गैप डाउन यानी 5% के कट पर, लगभग 1140 पॉइंट के आसपास आज नेगेटिव खुला है। मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे लाइफ की ये सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग को मैंने कैप्चर किया है, सबसे बड़ी। आपने भी आपसे कितना बड़ा ये गैप डाउन देखा भी नहीं होगा, मैंने भी, मेरे को पर्सनली याद नहीं, कोविड के टाइम पे भी शायद इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो ये सबसे बड़ा गैप डाउन कहा जाएगा और उसको हमने कैप्चर किया है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने पर्सनली बोला था कि भाई निफ्टी में अगर आप प्लान करेंगे डाउन साइड का तो आपको एक चीज याद रखना, अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहां पर कहीं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे निफ्टी, ओके, मतलब 2:30 के आसपास मैंने यहां पर बनाया था वीडियो। ओके, तो निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था 22,900 के नीचे कर रहा था, मैंने सीधा क्लियरली बोला था यहां पर अगर 22,920 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो आप यहां से शॉर्ट्स कैरी करेंगे। ओके, यहां पर एक गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, और क्या ही बड़ा गैप डाउन है, फर्स्ट क्लास गैप डाउन मिला है। ओके, मैं जो अपनी पर्सनली बात करूं, मैं जो लेकर के गया था ऑप्शन, वो लेकर के गया था 22,900 रुपए का ऑप्शन लेकर गया था 126 रुपए के प्राइस पर। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, ये जो आपको पिक दिख रहा है ये मैं शेयर करता हूं आफ्टर दी क्लोजिंग, मैं जो लेता हूं। ओके, बाकी मैं अपना ग्रुप में सिर्फ व्यू देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि कल के दिन क्या हो सकता है। ओके, तो मैंने व्यू दिया कि गैप डाउन पॉसिबल है और आप एटीएम ऑप्शन भी ले सकते हैं अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। ओके, और आज जो 126 वाला मेरा ऑप्शन है वो खुला था लगभग 600 रुपए के आसपास। वेट करना चाहिए आपको, ऐसे में वेट करना चाहिए, और फिर वो वेट करते करते विद इन दी 5 मिनट्स के अंदर 600 वाला 1000 हो गया। एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया भाई। एक मतलब मैक्सिमम जो मैंने निकाला था वो लगभग 800 के आसपास निकाला, क्योंकि जा रहा था, टूट रहा था 40-50 पॉइंट, मतलब आप ये समझिए हर सेकंड में मिल रहे थे, इतनी तेजी से गिर रहा था। ओके, और 800 के आसपास मैक्सिमम, और फुल क्वांटिटी जो निकाला वो 1000 के आसपास। एक फर्स्ट क्लास आज हमने मूव पकड़ा। ठीक है, ओके, अब अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपने भी पकड़ा होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली डे एंड पर ये चीज बोल दी थी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बना करके दूं। ठीक है, मैं एनालिसिस करता हूं, हाँ भाई ट्रेडिंग है, कभी कभी गलत होते हैं, और एक बार गलत भी होते हैं। जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुए थे तो उस दिन 250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव भी खुला था, और हमारी जो कैपिटल थे 1/3 भी हुई थी, और आज देखिए 10 गुना कर दिया भाई, 10x 2x 3x नहीं,
10x हो गया लगभग लगभग। ओके, तो एक फर्स्ट क्लास मूव पकड़ा। चलिए उसके बाद आज हमने लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा। देखिए मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, तो एक मूव हमने यहां पर पकड़ने की कोशिश करी। ओके, आपको दिख रहा होगा पिक। इसमें मैंने क्या बोला है, मैंने इसमें बोला है कि इग्नोर दी लेवल्स, क्योंकि लेवल्स काम नहीं करेंगे। शुरुआत में हमने एक दो ट्रेड किए, एक एसएल भी कटा था। ठीक है, ज्यादा मूव नहीं मिला था। 25 से 30 पॉइंट तो भाई हाल मिल जा रहे थे। ओके, ऐसे केस में 10 पॉइंट पे नहीं रुकते हैं, 20-25 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, पर एक बड़ा मूव, मैं आपको एक बड़ा मूव हमने कैप्चर किया है, इसमें आपको दिखाता हूं। निफ्टी में 21,940 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर देता हूं, 21,940 इसको मैंने मार्क किया और एक फर्स्ट क्लास हमने मूव यहां पर कैप्चर किया। ठीक है, देखिए मैंने ये बोला है 12:01 पर, 12:01 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला है नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हुआ और देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देख करके गया। 940 के नीचे जब टूटा है तो इसने 21,800 का दिया है। मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी जो बुक करी थी वो 860 के आसपास, और फाइनल क्वांटिटी जब इसने ये रिजेक्शन लेकर के ऊपर आया 820-825 के आसपास, फुल क्वांटिटी को लेकर के निकले हैं। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो इसमें 170 के आसपास, 175 रुपए का ऑप्शन चल रहा था इसमें, और वो ऑप्शन जो हो गया 245 रुपए का। तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड। ओके, तो यही सब आपको अगर सीखना है, समझना है कि सेंटीमेंट्स पे कैसे प्लान करते हैं, बीटीएसटी को कैसे देखते हैं, मेरा व्यू क्या हो सकता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको कॉल टिप नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है। सेंटीमेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पर प्लान करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई लास्ट डे फ्राइडे की बात करते हैं। अब फ्राइडे को जैसे ही अपना मार्केट क्लोज हुआ तो चाइना ने अनाउंस किया। भाई आप ये सोच भी नहीं सकते कि चाइना ऐसा कुछ अनाउंस करने वाला है, क्योंकि चाइना नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ अनाउंस करेगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं और आप देखिएगा, चाइना इंपोजेस 34% ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन रिटेलिएशंस फॉर द ट्रम्प ट्रेड वॉर। ओके, चाइना, देखिए क्या लग रहा था कि ट्रम्प साहब ने जब ये अनाउंस किया था तो यहां पर लग रहा था कि भाई अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जब अपने क्लोज कर रहे थे ना, हम यहां पर जब क्लोज कर रहे थे निफ्टी 22,900 के आसपास था, और यहां पर आप जाकर के देखिएगा उस टाइम पे यूएस फ्यूचर्स जो चल रहा था वो 300 पॉइंट नेगेटिव के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो लग रहा था कि आज रात को फिर ट्रम्प साहब के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट होगा और भी कंट्रीज यहां पर जुड़ेंगी। ओके, पर चाइना ने जो ये रिटेलिएशन किया, 34% का यहां पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का अनाउंस किया, इसने ट्रेड वॉर को इंचअप कर दिया। अब इसी चीज में बाकी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि यहां पर ईयू यानी यूनाइटेड यूनियन ये भी अनाउंस कर सकता है 10 तारीख के आसपास, ये अनाउंस कर सकता है 10 अप्रैल के आसपास कि उनके यहां पर रिटेलिएट टैरिफ क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट की हालत आप समझ के चलिए कि बहुत ही बुरी है, मतलब थोड़ी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा हालत बुरी है। ओके, और अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूंगा तो विद इन 2 डेज में इसने $5 ट्रिलियन का नुकसान किया है। ओके, अब ये इतनी इकोनॉमी आप समझ के चलिए कि जो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, इससे 7 ट्रिलियन डॉलर का यहां पे सालाना कारोबार होगा। ठीक है, और आप $5 ट्रिलियन तो 2 दिन में गंवा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी कैपिटल है, और विद इन दी आप ये समझ के चलिए जब ट्रम्प साहब आए हैं तो तब से $60 ट्रिलियन के आसपास ये लॉस कर चुका है यूएस मार्केट, और इतने अमाउंट में अपने जैसे मार्केट 2 आ जाएंगे। आप समझ के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट 2 इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट है। ओके, तो कोविड के टाइम के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट यहां पर चल रही है मार्केट में, बहुत ही पैनिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो यूएस मार्केट का हाल है। ओके, और अपना सबसे करीबी जो यहां पर है वो है चाइना के बारे में आप समझिए। ठीक है, चाइना का आपको मार्केट दिखाऊंगा, और मार्केट जो चाइना यहां पर बुलिश सेंटीमेंट चल रहा था, अब यहां पर थोड़ा सा सेंटीमेंट, थोड़ा नहीं कहेंगे, एक बड़ा सेंटीमेंट, मेजर इंडेक्सेस निकाल लेता हूं, फटाफट समझने की कोशिश कीजिएगा। हैंग सेंग जो आप वहां पर समझते हैं कि भाई चाइना का एक आईटी है, एआई इंडेक्स है। ओके, उस इंडेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो उस इंडेक्स में आप देखिएगा कितने ज्यादा कट चल रहे हैं, लगभग 12% से ऊपर। आपको दिखाता हूं फटाफट से। ओके, यहां पर आपको दिखेगा ये चीज, देखिए ये आपको दिख रहा है शेंघाई SZSE कंपोनेंट, और ये रहा आपका हैंग सेंग। 3021 पॉइंट डाउन है और लगभग 13.25% के आसपास डाउन है।
तो ये अपना हाल बुरा नहीं है, अपन कहीं ना कहीं फार बेटर हैं, ठीक है, क्योंकि 5-7% के आसपास, मतलब 4% के आसपास ग्रेव हैं। ओके, बाकी देखिए शंघाई देखिए 7.5% के आसपास। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई जो चाइना मार्केट था वो फ्राइडे को बंद था, तो आज ही उनके में सब कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, और आप निक्केई देखिए, आपको निक्केई दिखाता हूँ। निक्केई जो है यहाँ पर सबसे बड़ा इंडेक्स जापान का, ओके, लगभग 7.5% के आसपास डाउन है, ठीक है। और आज एक बड़ा एक आप कह सकते हैं एक फोन कॉल जाने वाला है यहाँ पर ट्रम्प साहब को। कौन करेंगे? पीएम इशिबा विलिंग टू विजिट यूएस टू प्रेस ट्रम्प टू एड्रेस टैरिफ इशू। ओके, अब अभी ये 3 घंटे पहले की न्यूज़ है, लगभग आपको दिख रहा है 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। यहाँ पर जो पीएम है जापान के, वो यहाँ पर ट्रम्प साहब से विजिट कर सकते हैं। और एक मैंने नोटिफिकेशन में न्यूज़ ये भी आई थी कि एक फ़ोन कॉल हो सकता है आज रात को, तो देखना होगा कि क्या इन दोनों की बातचीत होती है और क्या निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प साहब को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट रिसेशन में जा सकता है इस टैरिफ के कारण, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको ये सारी चीज़ें? ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको अपने मार्केट की बताऊं, तो आज से स्टार्ट होने वाली है क्या? MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टार्ट होगी आरबीआई की, आज से स्टार्ट हो चुकी है, और बुधवार को इसका आउटकम आने वाला है। और बुधवार को होगी यहाँ पर क्या? निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है, तो एक बड़ा मूव आप उसमें कैप्चर करेंगे। और यहाँ पर एक अनुमान है कि 25 से 35% का यहाँ पर आपको बेसिस पॉइंट का कट्स देखने को मिल सकता है इन रेपो रेट कट में, तो इस पर भी मार्केट की नज़र बनी हुई है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई आपको BTST कैसे प्लान करना है कल के लिए। ये तो मार्केट का हाल हमने समझ लिया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स देखूंगा, तो यूएस फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं कितना? डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिख रहा है 1175, यानी 3% का चेंज है डाउन साइड, ठीक है। देखिए, ये अभी थोड़ा कम हो गया है। ओके, जब ये मैं बात करूंगा 12 बजे के आसपास, तो ये लगभग 1500 पॉइंट के आसपास डाउन था, ठीक है, 1500 पॉइंट्स यहाँ पर डाउन था। ओके, नेस्डेक जो था वो 900 पॉइंट के आसपास डाउन था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। और वही चीज हमें अपने मार्केट में भी देखने को मिल रही है कि अपना निफ्टी जो है वो 22,000 के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और 21,800 का इसने लो लगाया है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक और बार यहाँ पे डाउन साइड पकड़ना चाहते हैं, तो देखिए उसी केस में बैठेंगे जब यहाँ पर जो ये ये जो आपको अपसाइड मिला है, यहाँ पर सेलिंग आती है, और निफ्टी जो है 21,800 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी तोड़ देता है। ओके, यानी उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द मार्केट ब्रेथ तो खराब हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर शॉर्ट साइड के यहाँ पर ट्रेड ओपन हो जाएंगे। ओके, तो जो हमें कल के दिन नेगेटिव खुलते हुए नजर आ सकते हैं, और एक बड़ा गैप डाउन कल के दिन भी हमें देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी की क्लोजिंग 21,800 के नीचे होती है तो, ठीक है। तो एक ही केस में यहां पर हम डाउन साइड का प्लान करने वाले हैं। देखिए, बड़ा गैप डाउन जरूर है, पर मार्केट वहां पर अगर आप देखेंगे तो डे हाई के अप्रोक्स क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है, ये आप चीज समझ के चलिएगा। ओके, जो गैप डाउन हुआ वो तो कल के यानी फ्राइडे के ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है, पर अभी मार्केट आप समझ के चलिए 22,000 के ऊपर है, विच इज नॉट अ नेगेटिव साइन, ठीक है, आज के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 21,800 के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो हम यहां से गैप डाउन का प्लान करेंगे। ओके, और गैप अप का प्लान देखिए, गैप अप का इस केस में बनता ही नहीं, कोई भी गैप अप होगा वहां पे सेलिंग जनरेट हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत बिगड़ चुका है, ठीक है। मान लीजिए अगर 21,800 के ऊपर कहीं क्लोजिंग होती है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट्स में जाना है, नहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जो भी आप प्लान करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, जो आज हमने मूव पकड़ लिया BTST में, कहने का मतलब 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना जो हमने पकड़ लिया आज, वो आप समझ के चलिए कि आगे कभी भी, आगे तो देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दी लाइफ की सबसे बड़ी BTST हो सकती है। 5% का कट निफ्टी में हो सकता है कि आपको बहुत टाइम तक ऐसा देखने को ना मिले, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।